वैदिक सभ्यता या आर्यवंश। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। वैदिक संस्कृति का अनुमानित काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इस संस्कृति की जानकारी हमें मुख्यतः ऋग्वेद से मिलती है, जिसमें इस संस्कृति को विस्तार से सजाया गया है। ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के साथ साथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। ऋग्वेद को सामान्यतः दो भागों में बताया गया है, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल आर्यों के आने के तुरंत बाद का काल है, जिसमें कर्मकांड गौण का होने का विवरण था। वहीं उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म का होने की संभावना बहुत अधिक होने की संभावना थी। वैदिक काल में ज्यादातर प्राकृतिक शक्तियों की ही मान्यता थी। इसमें किसी विशेष देवता की पूजा का जिक्र बहुत कम दर्शाया गया है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की मुख्य निवास स्थान सरस्वती नदी एवं सिंधु नदी के बीच था, जो बाद में चलकर संपूर्ण भारत में फैल गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की जानकारी में। पहला, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। दूसरा, किस नशीली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका आंसर है तंबाकू। तीसरा, उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है श्रमण। वैदिक गणित का मुख्य अंक क्या था? शूल्वसूत्र। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों को सही क्रम क्या है? वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रिवेदीय कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में शामिल शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर मुंडक उपनिषद से। ऋग्वेद काल में आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर है व्यवसाय। भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो इसका आंसर है मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया? 10वें। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म में किस किस समृद्धि के लिए उपासना की जाती है? प्रकृति की। किस विषय से संबंधित शूल्वसूत्र पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तोमा सद्मय शब्द कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ आके बसे? पंजाब में। और पुरुष वेदों को क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। पूर्व वैदिक संस्कृत का काल किसे कहा जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक क्या है? जैमिनी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? 1/16। किस काल से अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? उत्तर वैदिक सभ्यता से। एशिया माइनर स्थिति बोगा गजगोई का क्यों महत्व क्यों था? क्योंकि 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? ऋग्वेद। न्याय दर्शन को कहाँ प्रचलित किया गया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से क्या जानने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन से कौन प्रतिपादित है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित है? दर्शन पे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। उपनिषद काल के राजा अष्टपति किस राज्य के शासक थे? कैकेयी के। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचारण के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? अंतार्जिल खेड़ा। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। किस विषय से चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता किस वेद से चलता है? यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा किससे संबंधित था? मंत्रि परिषद से। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र। भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा कौन सी है? सांख्य। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में कभी नहीं लाई गई थी? लुहार। किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन किया गया? अर्थवेद में। आर्य शब्द किससे इंगित करता है? निर्जाति समूह को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। प्रभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में किया गया? अर्थवेद में। ऋग्वैदिक काल किससे सबसे प्राचीनतम स्थान कौन सी थी? विदत।
ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन गोत्र कौन सी थी? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्राचार्य में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। अलूमन विवाह का क्या अर्थ है? उच्च वर्ण पुरुष करें वर्ण नारी के साथ विवाह। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? चावल। अर्थव का सही अर्थ क्या है? पवित्र जादू। प्राचीनतम व्याकरण अष्टध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि। वैदिक काल के कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल कुटुंब। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 16। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय। त्रिमंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। वेद और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अश्वमेध किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। वेद में कौन सी नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के संबंध का सूचक है? कुंभा क्रमु। वेद में कितने प्रकार के वेदों का प्रमाण मिलता है? 33 प्रकार के। तो दोस्तों, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए, ये सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम में आ चुके हैं।